दौरा करता है दलाल लोग और समाज के आसपास भी बहुत सारी जमीन छीनी जा रही है। कौन बचाएगा इसको? अभी बिरसा मुंडा नहीं आने वाला है और नहीं जयपाल सिंह मुंडा आने वाला है और नहीं रामदयाल मुंडा आने वाला है। इसीलिए आपको घर घर में आदिवासी समाज को बचाने के लिए अपनी बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा। ये हम कहने के लिए आए हैं। सूचना किया था कि हमारे यहाँ पर जो शमशान घाट है जिसमें हम लोग शव को दफनाते हैं, वो जमीन में जो है ये मंदिर बनाने का बात हो रही है। इसको लेकर के एक बातचीत किया जाए बोल। जोहार, नमस्ते। आज हम आए हुए हैं बुंडू क्षेत्र में कार्यक्रम में लोग आए हुए हैं। कार्यक्रम में किस प्रकार का कार्यक्रम था और किस प्रकार का आयोजन हुआ था, आप यहाँ पे वक्तागण में थे, उस हिसाब से यहाँ का कार्यक्रम का ब्यौरा बताइए। देखिए, ये बुंडू अंचल अंतर्गत ये ताऊ मौजा है और यहाँ की ये जमीन है। ये जमीन गैर मजबूर आम जमीन है और यहाँ बच्चा लोग का शमशान था और भी वो सब जातियों का शमशान है यहाँ पर। हाँ। और उसी में कुछ लोगों द्वारा जबरन यहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा था। उसी के विरोध में गांव वाले, यहाँ के लोकल लोग हैं, जो सभी समुदाय के जो लोग हैं, ये लोग अपना विरोध जता रहे थे क्योंकि वहाँ शमशान है, मचना है, तो इसलिए उस पर विरोध जता रहे थे। और इसी कारण ये लोगों में आक्रोश था, आसपास के तमाम लोगों में। और आपने यहाँ आकर के वक्तागण के रूप में क्या संदेश दिया? हमने कहा कि आज गांव घर में, तमाम जगह में, मोहल्ला में, भिन्न अंचलों में, भिन्न क्षेत्रों में जो लड़ाई हो रही है आसपास में, अगल बगल में, इसका कारण सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी उदासीनता, और दूसरा गांव के लोग जो भी एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, जो भी लोग हैं जिनको संवैधानिक अधिकार है, नियम कानून है, कायदे हैं, उसको नहीं जानने के कारण ये लड़ाई होती है। और इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है कि ये रांची डिस्ट्रिक्ट भी ये 5th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ एक आदिवासियों का ये विशेष अधिकार है और एक फुटकट्टी मौजा है, इसलिए इस ज़मीन पर हक गांव वाला का है बेशक, लेकिन ये ज़मीन का कस्टोडियन गांव का ग्राम प्रधान, मुरा, जमींदार, मान के लोग जो होते हैं, ये लोग होते हैं। और इसलिए हम लोग यहाँ पर ये संदेश दे कि लोग मिल बैठ के इसको हल करें और जो गांव का जो ये है और नियम कानून का दायरे में, संवैधानिक नियम कानून के दायरे में जो हल निकले, इसको हल करने का लोग कोशिश करें। हम लोग का यही संदेश है और इसको लेकर विवाद न हो। अपना परिचय दे। लक्ष्मी नारायण मुंडा, कोऑर्डिनेटर, आदिवासी अधिकार रक्षा मंच। आप लोग आए हुए बुंडू का क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आप लोग को जो भी आप लोग वक्तागण में आप रहे हैं, इसमें यहाँ का समस्या क्या है? देखिए, समस्या बहुत गंभीर है और ऐसी गंभीर समस्याएं बढ़ती जा रही है पूरे रांची क्षेत्र में। लेकिन पचपरगना क्षेत्र में देख रहे हैं कि कोरदा का मामला है 1200 एकड़। अब देख रहे हैं कि ताऊ मोड़ में जो है यहाँ पर ज़मीन को छीना जा रहा है। तो हम लोग एक आज सभा हुई थी, सभा करके एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि खुटकटी ज़मीन जो है, यदि उसमें गरु मंजरुआ आम भी ज़मीन होता है तो परमिशन के बिना आप नहीं ले सकते। और सही में ये डीसी कस्टोडियन होता है, साथ ही यहाँ के ग्राम प्रधान और जो मुंडा होते हैं वही इस पर कस्टोडियन होता है। उसके सहमति के बिना आप किसी भी चीज़ को नहीं बना सकते। हाँ, यदि भाईचारे के साथ सहमति में ले गए तो अलग बात है। तो देख रहे हैं कि इस पर मंदिर जो बनाया जा रहा था, समाज के लोगों को नहीं पूछी गई, न ग्राम प्रधान को पूछी गई, तो इसलिए आक्रोश बढ़ रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है ना, अभी हम लोग ये बातें आ रही है कि दोना दो कोना मत दो। हम लोगों ने दोना दिया तो कोना में भी घुस रहे हैं लोग। तो इसलिए जागरूकता अभियान करने के लिए आए हैं और ये आज हमारी बैठक छोटी बैठक है। आने वाले समय में पूरे जितने क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं, मुंडा समाज के लोग भी रहते हैं, लोहरा समाज के भी लोग, जो भी आदिवासी समाज हैं और हमारे समर्थक हैं, एक बार फिर यहाँ पर जो है हम लोग जनसभा करेंगे, क्योंकि जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। और हम ये कहेंगे, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी, संविधान और कानून के दायरे में अब जमीन को लें, क्योंकि
आदिवासियों की जमीन CNT एक्ट के दायरे में आता है, SPT एक्ट के दायरे में आता है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी धार्मिक जमीन है, जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ मसना है, मसना बोलिए या इधर जो भी बोलते हो शमशान बोलिए, वो एक ही रूप है। लेकिन अब उस पर यदि आप बिना पूछे बनाते हैं और तो ये अच्छी बात नहीं। और एक चीज़ जान लीजिए, मैं कहना एक बात है, आपका देखा जाए तो आपका यहाँ का हो सकता है मुखिया भी आदिवासी होगा, आपका देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, फिर आगे जितने भी राष्ट्रपति भी आदिवासी है, फिर भी आप आज इस प्रकार से आंदोलन करना पड़ रहा है, ये किस बात को? ये आपका सही सवाल है कि देश के राष्ट्रपति हो, चाहे विधायक हो, चाहे इस क्षेत्र के मंत्री हो, ये बात सही है कि जो भी यहाँ पे नेता हैं वो पार्टी के आदिवासी हैं। कोई कांग्रेस पार्टी के आदिवासी, कोई बीजेपी के आदिवासी। हमें एक बिरसा मुंडा की आवश्यकता है, इधर हर घर में बिरसा मुंडा की आवश्यकता है। और डेमोक्रेटिक राइट के लिए यदि विधायक नहीं भी आता है तो हम लोग मिलजुल करके अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि आदिवासी समाज का 2 ही बिंदु पर हम लोग जिंदा हैं, एक धर्म और एक ज़मीन। यदि ज़मीन और धर्म छीना जाएगा तो हमारा समाज जिस प्रकार मछली को जो है तालाब से ऊपर रख देंगे, उस तड़प के मर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के जो आदिवासी हैं जग रहे हैं, और आने वाला समय इसका दूरगामी परिणाम पड़ेगा। और हम लोग संवैधानिक दायरे में करेंगे। हम लोग देखिए सीधे साधे लोग हैं। यहाँ को लोगों को अंतिम संदेश दे दीजिए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अंतिम संदेश कि जितने भी नौजवान हैं जो पढ़ लिख रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हों चाहे बहनों हों, कि संवैधानिक अधिकार के बारे में छोटी छोटी बैठक करके अपने संवैधानिक अधिकार को जाने। CNT एक्ट क्या है, 5वीं अनुसूची क्या है, ST SC एट्रोसिटी एक्ट क्या है। यदि हमें कोई आदिवासी भी बोलता है गाली देके, तो हम यदि उसे थाने पे चले जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो ये सब सामान्य जानकारी भी नहीं है। तो हम अंतिम शब्द में ही कहना चाहते हैं कि आदिवासी अधिकार का सामान्य ज्ञान जरूरी है। भले पूरा संविधान न जाने, लेकिन सामान्य ज्ञान जरूरी है। और इसके लिए हम लोग जन अभियान शुरू कर दिए हैं। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है सामाजिक कार्यकर्ता और मैं इसे अध्यक्ष हूँ आदिवासी जन परिषद। आज जो कार्यक्रम को लेके यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम को लेके आप देखिए, आज बुंडू के जो ताऊ चौक में हम लोग यहाँ आए, आने के बाद सामाजिक बैठक के तौर पे हम लोग यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ का जो माहौल देखिए, ये माहौल जो है निश्चित तौर पे जो झारखंड का और यहाँ का आदिवासी और मूलवासी का जो आपसी भाईचारगी है, इसको जो है तोड़ने का काम हो रहा है। हमने जो देखा कि जिस प्रकार से जो है यहाँ के सदान वर्ग हैं जो मंदिर निर्माण के लिए हटजोड़ किए हुए हैं, तो जो कायदा कानून नियम है उसको ये लोग दरकिनार करते हुए जो है देशव्यापी विश्वव्यापी जो जय श्री राम है, जय श्री राम का नाम को यहाँ बदनाम करने का काम किया गया, उसका नाम को दुरुपयोग करने का काम किया गया। ये तो आदिवासी समाज जो है शांतिप्रिय समाज है, जो कि आज का जो मोमेंट था ये काफ़ी व्यापक रूप धारण करता। लेकिन आदिवासी समाज का जो इनका जो शांति प्रिय जो भावना है, उसके तहत जो है आज जो अशांति फैलने वाली थी, आज जो है शांति हुआ। मैं यहाँ के लोगों को और सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि बाहरी जो देश में जो हवा चल रहा है, उस हवा को जो है इस परगना क्षेत्र में ना लाए और यहाँ मिलजुल करके रहने का काम करे और एक दूसरे का हक अधिकार को मारने का काम ना करे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभय भट्ट कुमार, आदिवासी जन परिषद प्रधान महासचिव। आज का कार्यक्रम को लेकर बताइए। आज ये कार्यक्रम हम लोग आदिवासी मुंडा समाज के जितने भी आदमी हैं, भाई बहनों को बुलाए हैं। हम लोग अपना विचार धर्म को जानने के लिए बुलाए थे, और जितना हम लोग को जितना हम लोग को जानकारी नहीं है, उतना जानकारी प्राप्त करने के लिए जगह जगह से भाइयों लोग को बुलाए थे। आज का कार्यक्रम आदिवासी समाज जो भटक गया है उसको जगाने के लिए और जल जंगल जमीन का रक्षा करने के लिए एक विचार गोष्ठी के रूप में रखा गया था। इस विचार गोष्ठी में कहाँ से लोग आए हुए थे? विचार गोष्ठी में ये जो विभिन्न संगठन जन संगठन चलाता है आदिवासी समाज, सभी संगठन के प्रतिनिधि लोग आए थे। हम भी एक जन संगठन का प्रतिनिधि है, झारखंड आदिवासी महासभा के संयोजक हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पे आप लोग ये कर रहे हैं, मतलब किस बात को लेके आप लोग चर्चा किए? यहाँ पर जो ये ग्राम मौजा ताऊ एक मुंडारी खुटकाटी गांव है, और ये मुंडारी खुटकाटी गांव में सामूहिक रूप से जो
सामूहिक जो जमीन है जिसको गौर मजरुआ आम, गौर मजरुआ खास, सारना, मसना के नाम से अलग अलग चिन्हित है। तो यहाँ के लोग वो सूचना किया था कि हमारे यहाँ पर जो शमशान घाट है जिसमें हम लोग शव को दफनाते हैं, वो जमीन में जो है मंदिर बनाने का बात हो रही है। इसको लेकर के एक बातचीत किया जाए बोल के इनवाइट किया गया, इसलिए मैं आया हूँ। और यहाँ का लोगों का आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे? अंतिम संदेश यही देना चाहूँगा कि कागजात पहले देखा जाए और कागजात के आधार पर जो है अंचल से आमीन बुला करके उसको नापी किया जाए, उसको चिन्हित किया जाए और उस जमीन को ना छेड़ा जाए। चलिए, हाँ, जिस परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राधा कृष्ण सिंह मुंडा है, झारखंड आदिवासी महासभा के संयोजक। हम लोग देखा जिस प्रकार से यहाँ का माहौल था, काफी तनावपूर्ण था, लेकिन इन लोगों का अपना बुद्धि से, विवेक से इस तनावपूर्ण को कम करते हुए बहुत ही अच्छा एक परिचय दिया कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, और दोनों ही आपस में सुलह करते हुए ये कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा शानदार से हुआ। और जितने भी समाज के लोग आए थे उन्होंने सभी सामाजिक जागरूकता, विभिन्न ये लोगों यहाँ से विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, उन सभी से अपना ये वक्तव्य लिया और सुना, और इसको ये करते हुए पब्लिक एक्शन न्यूज में जनता की आवाज़ में पुनः आप सभी को जोहार, धन्यवाद।